गांव 2016 से कट रहा है और 2016 से कटने में इन 4 सालों के दरमियान में भी इस गांव के बचाने का कोई काम नहीं हुआ। ये बहुत सदमे और अफसोस की बात है। गुलाम हिंदुस्तान और आज़ाद हिंदुस्तान में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ के गरीब बेचारे सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन आज सरकारी तौर पर कोई राहत का सामान इनको नहीं मिल पाया है। ये ऊपर से बारिश हो रही है, ये अपने बाल बच्चों को लेकर भीग रहे हैं। जानवरों को भी इज्जत है, लेकिन इन बेचारों को भी वही इज्जत भी नसीब नहीं हुई है। और अफसोस इस बात का है कि चाहे जिला प्रशासन हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, कोई खबर लेने वाला नहीं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि इन बस्तियों का जिन बस्तियों का बहुत ज़्यादा एहसान इन पर रहा, लेकिन इन बस्तियों के गम में भी शामिल नहीं हो सके। मैं अपने तमाम तर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपके गम में इस वक्त हम शामिल हैं। आचार संहिता आज से लागू हो गया है, हम बराह रास्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकते इस वक्त, लेकिन सरकारी तौर पर जो मदद करना होगा। मुझे खबर मिली है कि ट्यूबवेल और पानी का भी इंतजाम नहीं हुआ। मुसलसल मैं एसडीओ को, यहाँ के बीडीओ सीओ को खबर करता रहा हूँ, लेकिन लच्चर व्यवस्था और आपके इलाके में यहाँ पर अफसरों के दिल में किसी का खौफ नहीं है। इतना बेलगाम ऑफिसर है मेरे भाई, खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग अपने मसाइल के लिए उठिए, और नहीं हो रहा है वहाँ जाके धरना दे दो, वहाँ जाकर के बैठो, सीओ का घेराबंदी करो, एसडीओ का घेराबंदी करो, सड़कों पर बैठो। नहीं तो आप सबकी हालत नहीं बदलेगी। हम आपकी लड़ाई में जहाँ तक है हम कदम ब कदम आपके साथ हैं। और मुझे बड़ा शदीद अफसोस है कि इस वक्त इस किनारे में जो पूरा कटाव हो रहा है, ये महानंदा नदी ऐसा नहीं है कि नेपाल से उछलकर आपकी बस्ती में आ गई है। ये महानंदा आगे भी होती है, ये ठाकुर के इलाके से भी इसका रिश्ता है, कोचाल हमन के इलाके से भी रिश्ता है, लेकिन इतनी तबाही कहीं नहीं हो रही है। और जितनी तबाही आपके यहाँ है, इस तबाही की जो खामोशी आपके यहाँ है, ऐसा खामोश कोई इलाका नहीं है। इस खामोशी को तोड़िए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े होइए। मैं आप लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं, जायज़ हक हैं, मैं उसकी खबर डीएम तक पहुँचाऊँगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, चाहे बैल का घर हो, चाहे वजह है, जो सरकारी राहत कोष है, जो सेंटर का और स्टेट का जो आपदा कोष है, उस आपदा कोष में साफ इस बात का स्पष्ट है कि किसी का अगर पक्का मकान हो तो अगर वो सैलाब में दह गया हो तो उसको 1,19,000 रुपया मिलेगा। कच्ची दीवार हो यानी पक्के माने ईंट की दीवार हो, ऊपर में टीन हो, फुस हो, तो तकरीबन 90,000 रुपया उसका भी मिल रहा है। तो मेरे भाई सब लोग रिपोर्ट करवाइए और सिर्फ दरखास्त देकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि जो आपका पंचायत सचिव है आप उनसे रिपोर्ट करवाइए। सीओ के यहाँ जाकर सारी तफसीलात लिख कर दीजिए। मैं बच्चों से कहूँगा अगर फोटो निकल पाता है तो अपने घरों का सीटा का फोटो दे दो, घरों का पुराना फोटो है अगर तो उसको लगा दो, और उस दरखास्त की रिसीविंग ले लो। अगर रिसीविंग नहीं देता है तो हम लोगों से बात करो। अगर रिसीविंग के बगैर आप दरखास्त देते हैं तो इन बेईमान अफसरों के पास बगैर रिसीविंग के दरखास्त देना बगैर रस्सी के बाल्टी को कुएं में डाल देने के बराबर है। आपका कोई सबूत उसके पास नहीं। इसलिए ये लड़ाई लड़िए। हम लोग इंशाअल्लाह आपकी लड़ाई, हमारी पार्टी आप लोगों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। हम अपने दोस्त अहबाब से, हम लोग सियासी आदमी मदद नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपने दोस्त अहबाब से गुजारिश करेंगे कि आप लोगों की कुछ न कुछ मदद करवाए, है ना। वो आप लोग कोई नौजवान उठिए, साले नौजवान उठिए और उसकी फहरिस्त बनवा करके कुछ जिम्मेदार लोगों से हम लोग कहेंगे कि वो लोग आप लोगों की मदद करें इंशाअल्लाह। धरना के लिए फिर आगे हम लोग का कौन रहेगा? धरना जो हम लोग देंगे जाके तो हम लोग का आगे कौन रहेगा? क्या रहेगा? सरपंच रहेगा आपके पंचायत में। वही बात पूछ रहे हैं कि हम लोगों को तो उतना जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो आप कैसे आप मेंबर है? नहीं है। सुनिए, सही नहीं वो बेचारा, सही होता है मेरे भाई। बच्चा माँ सबसे शफीक होती है रिश्ते में, है ना। बच्चा जब तक नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती, है ना। रोना सीखिए, गुस्सा दिखाना सीखिए। आप किसी के पास भीख नहीं मांग रहे हैं, आपके जूते चप्पल से लेकर सर के कंघी तक सरकार को टैक्स देते हैं। और ये बेईमान लोग दिल्ली पटने में बैठे हुए लोग, ये लोग हमारी हकमारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा जो सरकारी आपके टैक्स का पैसा है वो पीडब्ल्यूडी में है और जल निस्सरण विभाग में है ना। वहां पर वो लोग नाला बनाने में करोड़ों खर्च कर रहा है और सीमांचल में आपकी बस्ती को बचाने के लिए नहीं कर रहा। गंगा जमुना में कोई घर कट के गिरता है क्या? नहीं गिरता है। और महानंदा क्या गंगा से बड़ी नदी हो गई? इन बेईमानों ने आपका हक मारा है, और आपका हक इसलिए मारा है कि आपने जिनको पहरेदार बनाया है उस पहरेदार ने कभी भी आपके लूटने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, इसलिए उनको भी पहचानेगा। नहीं पहचानिएगा। पार्लियामेंट असेंबली क्या है? पार्लियामेंट असेंबली वो ठंडा घर नहीं है, वो आराम करने के लिए नहीं जाता। हल जोत करके आराम करने के लिए बासे झाड़ तो नीचा जब आराम करो हल है आराम करो तो नहीं जा ऊँचा की करते जा ऊँचा कानून बने, आपके हित का कानून बने, आपके खिलाफ कानून बनने से आपको बचाए। और सरकार का जो आपका हक है वो हक ला करके सड़क का, बिजली का, पानी का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, ये सारा ला करके दे। मुझे ईमानदारी से बोलिए,
आज मर गया वहाँ पर, अभी 2 भाई मर गया, हार्ट अटैक करके मर गया चंद की ताराबाड़ी में, है ना। इफ्तिखार साहब इधर बीमार चल रहे हैं, उस गाँव था, आज शायद 2-4 घर बचा है कि नहीं बचा है, हार्ट अटैक करके। उसके मरने का मुजरिम कौन है? मुजरिम सरकार भी है, और जो लोग सरकार के प्रतिनिधि में वो भी मुजरिम है। ऐसे लोगों को पहचानने का काम कीजिए। और आप देख लीजिए, हर जगह स्कीम बन रही है, और आपके यहाँ क्यों नहीं स्कीम बन रही है? असेंबली में जाकर आदमी को यही आवाज उठानी पड़ती है कि मेरे यहाँ कटाव है, मेरे यहाँ फलानी बस्ती कट रही है, मेरे बच्चों का स्कूल नहीं है। आज ताराबाड़ी से अनगढ़ तक किसी को सांप काटे 2 लाख आबादी होगी ना, क्यों नहीं है? तो अगर बगैर दवा के तड़पते हुए आपकी माँ मर रही है, आप सोच रहे हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं वो बेटा जालिम है जो अपने माँ को हक नहीं दिला सके। तो आज अगर इस इलाके का हक नहीं मिलता है तो मेरे भाई उठिए, ये वक्त आया हिसाब लेने का। ये 5 साल के में बच्चा साल भर पढ़ता है, साल भर के बाद इम्तिहान लेते होता है ना, तो 5 साल का इम्तिहान है। अगर आप ईमानदारी से इम्तिहान लीजिएगा तो आपका बच्चा कल अच्छा पढ़ेगा। आप भूसगोल बच्चे को भी पास कर दीजिएगा तो छापड़ होगा बेचा जेड़ा स्कूलों अगर बगैर पढ़ले लिखले पास नहीं जावे तो कोई छुआ मेहनत करबे नहीं करबे। आप मास्टर अगर सख्त है जे पढ़बे वहाँ पास करबे, आज जे नहीं पढ़बे फेल करबे, पूरा स्कूल छुआ अच्छा निकलबे निकलबे। तो तुमरा तो इरा करो हन जे छुआ नॉलेज खा जाओ मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करे जा, जे पढ़े मोर हो वो नहीं पास करो आप। तो जरा से खुद ही हिसाब किताब रखो, ठीक करो। चलिए सही बात बोले, सही बात बोले, बात तो सही बोल रहे। मांगो के तो तीतो चल रहे अगर जिम्मेदार बचा ले